प्यारे दोस्तों, आखिर बकरा ईद क्यों मनाई जाती है और बकरा ईद मनाने से क्या होता है? बकरा ईद के पीछे का असल वाकया क्या है? आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और पूरी बात समझिए। यह वाकया आज से हजारों साल पहले का है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। उस समय एक ऐसे पैगंबर जमीन पर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने रब की इबादत और उसके हुक्म के लिए गुजार दी थी। उनका हर काम, हर सोच और हर फैसला सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होता था। उन्होंने अपनी कौम को बुत परस्ती से रोका, लोगों को सच्चे रास्ते की तरफ बुलाया, लेकिन लोग उनके दुश्मन बन गए। यहां तक कि उन्हें आग में भी डाला गया, लेकिन उनका ईमान कभी कमजोर नहीं हुआ। उनका यकीन इतना मजबूत था कि आग भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जिंदगी के इसी सफर में अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी नेमत दी। उन्हें एक बेटा अता हुआ। ये बेटा उनके लिए सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून था। वह अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरता गया और बेटा बड़ा होने लगा। बाप और बेटे के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। दोनों साथ रहते, साथ चलते और एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। रेगिस्तान की मुश्किल जिंदगी में भी उन्हें सुकून मिल गया था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने एक ख्वाब देखा, और वह ख्वाब आम नहीं था। ख्वाब में उन्हें दिखाया गया कि वह अपने ही बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। वह अपने ही हाथों से अपने बेटे को एक बड़े इम्तिहान के तौर पर कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब देखकर कोई भी इंसान परेशान हो जाता, लेकिन वह पैगंबर थे। वह समझ गए कि यह सिर्फ सपना नहीं हो सकता, यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। सुबह हुई। रात का असर अब भी उनके दिल पर था, लेकिन उन्होंने किसी से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनका दिल बहुत भारी था। एक तरफ बेटा था जो उनकी जिंदगी था, और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था जिसे वह कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जब वह अपने बेटे को देखते थे तो उनका दिल टूट जाता था। वह बच्चा मासूम था और अपने बाप पर पूरा यकीन रखता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाले हैं। बाप के दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ईमान। एक तरफ इंसानी जज्बात थे और दूसरी तरफ रब का हुक्म। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। वह वक्त याद किया जब उन्हें आग में डाला गया था, जब लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। लेकिन उस समय भी उन्होंने अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा था। आज फिर वही वक्त सामने था, लेकिन इस बार इम्तिहान और भी बड़ा था। इस बार मामला उनकी जान का नहीं, बल्कि उनके दिल के टुकड़े का था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। सुबह की रोशनी फैल रही थी। रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई हो। वह अपने बेटे के पास बैठे थे, उसे देख रहे थे। उसकी मासूम मुस्कान उनके दिल को और भारी कर रही थी। वह सोच रहे थे कि कैसे अपने ही हाथों से अपने बेटे को इस इम्तिहान में डालेंगे, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। उन्होंने अपने रब पर भरोसा कर लिया था। उन्हें यकीन था कि अल्लाह कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, चाहे इम्तिहान कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और यहीं से शुरू होता है बकरा ईद का असल वाकया। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें एक बाप ने अपनी मोहब्बत और अल्लाह के हुक्म के बीच में अल्लाह को चुना। सुबह की रोशनी धीरे धीरे पूरे रेगिस्तान में फैल चुकी थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। वह पैगंबर अपने बेटे के पास बैठे थे। बेटा मासूमियत से उनके चेहरे को देख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने बैठा हुआ इंसान अंदर ही अंदर कितने बड़े तूफान से गुजर रहा है। बाप ने धीरे धीरे अपने बेटे को देखा। कुछ पल तक वह कुछ बोल नहीं पाए। शब्द उनके गले में अटक गए थे। दिल भारी था, लेकिन आवाज शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरे बेटे, मैंने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा है। बेटा ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ मासूमियत और भरोसा था। बाप ने आगे कहा, मुझे लगा है कि मुझे तुम्हें अल्लाह के हुक्म के लिए कुर्बान करना होगा। ये सुनते ही भी आसपास की हवा नहीं बदली, लेकिन इंसानी दिल के अंदर सब कुछ हिल गया। फिर भी बेटा शांत रहा। उसने अपने बाप को देखा और बिना किसी डर के कहा, अब्बा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो आप वह कीजिए जो आपको आदेश दिया गया है। यह शब्द किसी आम इंसान के नहीं थे। यह एक ऐसे दिल की आवाज थी जिसमें पूरा ईमान भरा हुआ था। बाप का दिल टूट भी रहा था और मजबूत भी हो रहा था। एक तरफ उनका प्यार था,
दूसरी तरफ अल्लाह पर भरोसा। वह जानते थे कि यह कोई साधारण फैसला नहीं है, यह इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है, मोहब्बत और ईमान के बीच का संघर्ष। उन्होंने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ यकीन था। दोनों चुप थे, सिर्फ हवा की आवाज थी और रेत के हल्के उड़ने का एहसास। फिर उन्होंने तय किया कि वह उस जगह की तरफ निकलेंगे जहां यह इम्तिहान पूरा होना था। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर चल पड़े। हर कदम भारी था, लेकिन रुकना किसी ने नहीं चुना। रास्ता लंबा था, लेकिन उस सफर में कोई बातचीत नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों जज्बात छिपे हुए थे। बाप अपने अंदर टूट रहे थे, लेकिन बाहर से शांत थे। बेटा साथ चल रहा था, बिल्कुल निश्चिंत। रेत के ऊपर उनके कदमों की आवाज ही इस पूरी यात्रा का साक्षी थी। कुछ समय बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जहां यह बड़ा इम्तिहान पूरा होना था। वहां पहुंचते ही हवा और भी शांत हो गई थी। बाप ने अपने बेटे को देखा। अब समय आ चुका था कि वह उस हुक्म को पूरा करे जिसे वह पहले ही दिल से स्वीकार कर चुके थे। लेकिन इंसान का दिल आसान नहीं होता। मोहब्बत और ईमान का टकराव अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर था, और यहीं से अगला हिस्सा शुरू होगा जहां यह वाकया अपने सबसे भावनात्मक और सबसे कठिन चरण में प्रवेश करेगा। वह रेगिस्तान अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा बिल्कुल शांत हो चुकी थी, जैसे पूरी कायनात अपनी सांसें थामे हुए हों। सूरज ऊपर था, लेकिन उसकी रोशनी भी उस पल की भारी खामोशी को हल्का नहीं कर पा रही थी। वह बाप और बेटा उस जगह पर खड़े थे जहां अब एक ऐसा फैसला होने वाला था जो इंसानी इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। बाप के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। वह जान चुके थे कि यह अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म में कोई शक नहीं होता। बेटा जमीन पर लेट गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि पूरा यकीन था। उसने अपने बाप से कहा था कि जो अल्लाह का हुक्म है उसे पूरा किया जाए। बाप ने धीरे धीरे अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा मजबूत था। यह वह पल था जहां इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान पूरा हो रहा था, मोहब्बत और ईमान के बीच चयन का। उन्होंने अपने हाथ में चाकू लिया। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा भी जैसे थम गई थी। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन वह आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही वह उस काम को पूरा करने वाले थे, एक अचानक रुकावट आ गई। कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आसमान से एक आवाज आई, एक आदेश आया, और उसी पल सब कुछ बदल गया। अल्लाह ने इस पूरे इम्तिहान को स्वीकार कर लिया था। जिस कुर्बानी का आदेश दिया गया था, वह असल में सिर्फ एक परीक्षा थी, ईमान और समर्पण की परीक्षा। अचानक एक बड़ा और खूबसूरत दुम्बा वहां प्रकट हुआ। वह साधारण जानवर नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी। बेटे की जगह अब उस दुम्बे को कुर्बानी के लिए भेजा गया। रेगिस्तान की खामोशी अब बदल चुकी थी। वहां एक सुकून और रहमत का एहसास फैल गया था। बाप ने जब यह देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि शुक्र के थे। बेटा उठ खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों जानते थे कि यह कोई हार या जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान था जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से पूरा कर दिया था। उस पल बाप को समझ आ गया कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है और उनकी नीयत और ईमान को सबसे ऊपर रखता है। यह वाकया सिर्फ एक कुर्बानी का नहीं था, बल्कि यह सिखाने वाला था कि जब इंसान अपने रब के हुक्म के आगे पूरी तरह झुक जाता है, तो अल्लाह अपनी रहमत से रास्ता बदल देता है।